नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिट जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का तीसरा सेट आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले टॉप 50 का 2 प्रैक्टिस सेट जो है हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और एग्जाम डेट आपको पता ही होगा, 17 अक्टूबर 2021 को जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्जाम कराया जाना है, जिसमें जीएस वाले पार्ट में कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें करंट अफेयर्स आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर अभी स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, जो कि एक हफ्ते तक इसमें जो है आपको डिस्काउंट 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। आज उसकी अंतिम तिथि है, यानी आप रेफरल कोड के साथ जो है सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10% तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा, यानी कि टोटल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि है आज। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज आप ले सकते हैं। आज इसकी अंतिम तिथि है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है, सब्सक्रिप्शन टाइप है वो 1 ईयर का लेते हैं, 2 ईयर का या 3 ईयर का, सबका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये ऑफ़र जो है आपका यहाँ पे आज ही तक है, यानी कि 17 सितंबर 2021 तक ही है। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यूपीपीएससी के लिए, आप देख सकते हैं प्लस जीएस का है, उसके बाद प्लस कॉम्बो बैच है, आइकॉनिक जीएस बैच है, आइकॉनिक कॉम्बो बैच है। तो सभी का सब्सक्रिप्शन फ़ीस यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जो लोग जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आज, उनके लिए ये अंतिम मौका है। 20% डिस्काउंट आपको आज तक मिल जाएगा। तो हमारा रेफरल कोड आप यूज़ जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही, प्लस अनअकैडमी की तरफ से एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो टोटल 20% का डिस्काउंट के साथ जो है आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको उसमें मिलेगा। तो ये आज जो है आपके लिए अंतिम मौका है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बाकी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, बाकी आप डिटेल जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए जो है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिटेल आप जो है एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये आज आपके लिए अंतिम मौका है, ये 20% डिस्काउंट के साथ। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जो है एक बार ट्राई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। तो यह शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह के लिए। और यह वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा है। किसके द्वारा? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं TV नरेंद्रन, इनको भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो 7.3% का गिरावट आया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO के द्वारा ये जारी किया गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया है। तो ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनकी उम्र कितनी थी? तो 91 साल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना होगा कौन सा है। तो पहला देख सकते हैं आप, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। N रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे D ऑप्शन में देख सकते हैं आप, सर्बानंद सोनोवाल मेघालय के मुख्यमंत्री दिया गया है, तो ये आपका गलत है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, तो यहाँ पे दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, D ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।
अगला क्वेश्चन है, बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना के द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 अभियान की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये आपको पिछले करंट अफेयर्स वाले सीरीज में जो प्रमुख चक्रवात और तूफान था भारत के, उनमें आपको कराया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। 9वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए HIT कोविड ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो ये किया गया मणिपुर में। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला है गिलर्मो लासो। तो गिलर्मो लासो ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। ये का हो जाएगा चौथा। अनातोले माकोसो, बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अनातोले माकोसो ये आपका कांगो के प्रधानमंत्री हैं। बी का हो जाएगा तीसरा। बशर अल असद, तो ये हैं सीरिया के राष्ट्रपति। सी का हो जाएगा दूसरा। और मोख्तर ओने ये आपका यहाँ पे माली के प्रधानमंत्री हैं। डी का पहला, यानी कि 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपका पहला ही विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो ये है सजग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये चीन के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी की मंजूरी दिया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। बलबीर सिंह के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब रखा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये असम सरकार की पहल है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 18वां प्रश्न है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो केन विलियमसन को सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही होगा। गुजरात राज्य में इटली द्वारा जो है भारत का यानी कि पहला मेगा फूड पार्क जो है स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो अमेरिका ने शुरुआत किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 21वां क्वेश्चन है, विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया, सही है। 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ये भी सही है। और 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव को दिया गया, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सभी सुमेलित हैं। 22वां प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। जेफ बेजोस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये अमेजन के जो है CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है?
तो इसमें बेंगलुरु बड़े शहरों में पहले स्थान पर रहा है, और बड़े शहरों में देखा जाए सबसे यानी कि लास्ट स्थान किसका है, अंतिम स्थान तो श्रीनगर का है। उसके बाद यदि पूछा जाए छोटे शहरों में पहला स्थान जो है कौन से शहर का है, तो छोटे शहरों में शिमला पहले स्थान पे है, और सबसे अंतिम में छोटे शहरों में है मुजफ्फरपुर। तो दोनों ही याद रखिएगा आप कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो है बड़े शहरों में पहला स्थान किसका है, तो बेंगलुरु का, अंतिम स्थान किसका है, श्रीनगर का। छोटे शहरों में पहला स्थान किसका है, शिमला का, और अंतिम स्थान छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर का है। 24वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो फ्रांस के पेरिस में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 25वां प्रश्न है, चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है नीतू सिंह। इनको चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 26वां प्रश्न है, लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अरोमा मिशन किससे संबंधित है, तो लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने से, और जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो सिंगापुर के साथ। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 28वां प्रश्न है, किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है, तो जुकू घाटी आपका नागालैंड में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया है प्रमुख महोत्सव में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, झांसी में। और गुड़ महोत्सव पूछा जाए तो लखनऊ में मनाया गया है। और आपका काला नमक जो है चावल महोत्सव वो आपका सिद्धार्थनगर जनपद में, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी महोत्सव पूछा गया है, झांसी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 30वां प्रश्न है, ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो यह हिमाचल प्रदेश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई, तो ये किया गया हजारीबाग में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 32वां प्रश्न है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध वहेतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है, तो ये चीन के द्वारा किया गया है। बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी, तो ये ब्राउन फील्ड के लिए शुरू किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 35 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा, तो यह नोवावैक्स। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। पहला दिया गया, इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है, तो आइसलैंड को, यानी कि सबसे शांत देश आइसलैंड है। भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें 163 देशों की सूची में जो है ये जारी किया गया है, तो भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तीसरा है 2020 में भारत का स्थान 140वां था, तो ये आपका सही नहीं है। 2020 में देखा जाए वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान था 137वां, ना कि ये 140वां। तो तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे तीसरा कथन दिया गया ये आपका सही नहीं है। तो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। केवल 3 सही नहीं है, बाकी पहला और दूसरा इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई, तो ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फार्म परीक्षण शुरू किया है? तो यह असम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हवर्ड का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पुदुचेरी में दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और आपको पता होगा अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 है भारत में और राज्यों की संख्या है 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो किया जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है सुमित्रा मित्रा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव? तो महोत्सव में आपको ये भी बताया गया है महोत्सव वाले क्वेश्चन में, जो कि करंट अफेयर्स वाले आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ओडिशा। रज महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पे मनाया गया? तो ओडिशा में, और ये एक 3 दिवसीय त्यौहार था। 44वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमेग्स कर्स के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 45वां प्रश्न है आपका हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो ये खोला गया हैदराबाद में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 46वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? तो इनका नाम है बियोंसे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है? तो ईरान के साथ समझौता किया है चीन ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 48वां प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से इनका संबंध है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपका बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि PLI किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो निर्माता को प्रोत्साहन करने के लिए ये लाया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अंतिम क्वेश्चन है आपका कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स GIC प्रवक्ता के लिए 10वां सेट। इसके पहले 9 सेट जो है अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। साथ में आपको GIC प्रवक्ता GS का प्रैक्टिस सेट, GS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और GS के अन्य जो वीडियो हैं वो भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले